अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, पीटीआई चेयरमैन पर इस वक्त 200 से जायद मुकदमा दर्ज हैं। साइफर तहकीकात की जा रही हैं। 9 मई के हवाले से उन पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल जो केस है उसे तोशा खाना केस कहते हैं। तोशा खाना केस के हवाले से कानूनी माहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि इस केस में या तो इमरान खान गिरफ्तार होंगे या फिर उन्हें नाअहली का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर 2022 में पीटीआई चेयरमैन ने ये बात खुद भी कन्फेस की थी कि उन्होंने 4 तहाइफ तोशाखाना से लिए हैं, जिसमें एक घड़ी थी, कफलिंग्स थे और 2 तहाइफ भी इन तहाइफ में शामिल थे। तोशाखाना बुनियादी तौर पर क्या है, जरा एक रिपोर्ट देके फिर हम बात करते हैं। रवायत नई नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। कम उमेश 15 बरसों से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में तोशा खाना वक्तन फवक्तन हलचल मचाता रहा है, लेकिन ये तोशा खाना है क्या, हम आपको बताते हैं। सरबराहान मुमलिकत को दोस्त ममालिक या रियासतों के दौरों के दौरान तहाइफ मिलना मामूल की बात है, जिसका मकसद दोस्त ममालिक के दरमियान जज्बा खैर सगाली और ताल्लुकात में गर्मजोशी को फरोग देना होता है। तहाइफ को संभाल के रखने का हर मुल्क में अपना निज़ाम और तरीक़ाकार है। पाकिस्तान में काबीना डिवीजन सरबराहान को दोस्त ममालिक से मिलने वाले तहाइफ का हिसाब रखता है और ये तहाइफ जहाँ रखे जाते हैं उस जगह को तोशा खाना कहा जाता है। जमहूरी ममालिक में ये इनफरादी मामला नहीं, क्योंकि ये तहाइफ ज़ाती हैसियत से नहीं बल्कि इंतजामी ओहदों के बायस मिलते हैं। इसलिए गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत से मिलने वाले तहाइफ का बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है। परवेज मुशर्रफ हों या आसिफ जरदारी, शौकत अजीज, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ हों या फिर सादिक व अमीन चेयरमैन तहरीक इंसाफ, तमाम सरबराहान मुमलिकत पर तोशा खाने पर हाथ साफ करने के इल्जामात लगते रहे हैं। तो नाजरीन, तोशा खाना के हवाले से ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। 200 मुकदमात में से सिर्फ तोशा खाना क्या वो केस है जो कि इमरान खान की गिरफ्तारी या फिर उनकी नाअहली का सबब बन सकता है? इस पर बात करने के लिए सीनियर तज्जियाकार इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना इस हवाले से चाहता हूँ। चूँकि एक दिन में मुतअद्दिद मरतबा पीटीआई चेयरमैन अदालतों में पेश होते हैं और मुख्तलिफ केसेस में पेश होते हैं। इस केस के हवाले से उन्होंने इस्तदा की थी कि 4 गवाहान जो हैं उनको आप बुला लें और उनके बयानात जो हैं वो आप रिकॉर्ड कर लें, लेकिन अदालत की जानिब से उस फहरिस्त को मुस्तरद कर दिया गया। और जिस तरह से सेनेटर एजाज हसन साहब ने कहा है कि 5 अगस्त को उनको या तो नाअहल करार दिया जाएगा या उससे पहले वो गिरफ्तार होंगे। इसार राना साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या लगता है आपको तोशा खाना केस पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी या नाअहली की वजह बनेगा? बात यह है कि तोशा खाना में नहीं होंगे तो किसी और खाने में हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये तय है कि पीटीआई का खाना खराब तो करना है इन्होंने, और जिस तरह से ट्रायल जारी है वो खुद अपने अंदर बहुत सारी चीजों को क्लियर रखता है कि ये फैसला क्या हो सकता है। तो जिस माहौल के अंदर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब के तमाम केसेस खत्म हो रहे हों और इमरान खान के ऊपर इस चीज का भी पर्चा बन जाए कि आसमानी बिजली गिरी थी तो वो आप जिम्मेदार हैं, तो उसमें अगर वो नाअहल हो जाएंगे या गिरफ्तार हो जाएंगे तो मेरे लिए तो चंबे वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ इससे एक मैसेज जरूर जा रहा है कि इस मुल्क में इंसाफ कानून नामी कोई चीज नहीं है। इस मुल्क में सियासी इंतकाम, मसलतें और बदले जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वरना इमरान खान की गाड़ी के ऊपर जो स्यापा डालने हैं उन्हें वो BMW और वो करोड़ों रुपए के जेवरात और बाकी चीजें क्यों नहीं नजर आती? अगर आपने किसी को सजाएं देनी है तो फिर एक असूल सब पे अप्लाई कर देना। आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी के केसेस तो फ्रीज कर दिए। इमरान का जो ताजा तरीन केस है वो सुन लिया, जो 23 साल से पेंडिंग है वो नहीं सुन लिया। तो भाई ये मुल्क माइट इज राइट, इस मुल्क के अंदर जिसके हाथ में ताकत है वो सारे फैसले कर सकता है तो कर दें इमरान खान को। इस मुल्क में पहले भुट्टो को फांसी नहीं लगी, बीवी नहीं शहीद हुई, लियाकत अली खान को नहीं शहीद किया गया, तो वजीर आजमों के साथ होता रहता है। तो इनको भी नाअहल करके जो इस मुल्क में इनकलाब आना है वो आ जाए। यानी अगर इंतखाबात होते हुए हैं वक्त पर तो उसमें पीटीआई चेयरमैन नहीं नजर आते? भाई इंतखाबात एक तो वक्त पे होने नहीं, ठीक ना, इसकी मैं आपको समझाता हूँ।
कि पिछले 3 दिन में 53 कानून साजी हुई है पार्लियामेंट के हाँ अंदर, जी। 53 बिल। तो इतनी क्या एकदम अफरा तफरी मची है, आपने 2 दिनों में 3 दिनों में 53 बिल जो है वो का मंजूर करवा लिए। ये इस बात की निशानदेही है ना कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट का रोल लंबे अरसे के लिए नहीं है। फिर वो बिल जो आने वाले दिनों में जरूरत जिनकी पेश होनी है उनको अभी से वो कराया जा रहा है। और दूसरे जितने बदतरीन फैसले मुस्लिम लीग नून कर रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्होंने अगले 200 साल इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि अगर अवाम की याददाश्त कमजोर ना हुई तो इनके उम्मीदवार किस मुंह से किस शक्ल से जाएंगे वोट मांगने के लिए, क्या कहेंगे ये इन्होंने तो उसकी कासिम के अब्बा हुजूर की जो हुकूमत गिराई थी, ये कह के गिराई थी कि महंगाई है और हम मुल्क के अंदर महंगाई कम करेंगे। तो इन्होंने तो कासिम के अब्बू तो जो थे आवाम को कब्र में दफना रहे थे, ये तो कफन भी उतार रहे हैं साथ साथ। तो ये सारा कुछ मुझे नहीं लगता कि अभी कोई होगा। फिर दूसरी बात ये है कि खुद मुस्लिम लीग नून में 2 धड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज अपनी सीवी पेश की है कि जी मैं तो एस्टेब्लिशमेंट का, लोग कहते हैं मैं आदमी हूं तो मुझे तो कोई एतराज नहीं, मैं तो कौम के मुफाद में उनके साथ मिलकर काम करता हूं। नवाज शरीफ कहता है कि जनाब अली मैं तो सिविल सुप्रीमेसी का हीरो हूं। तो फिर अब इनमें से कौन आगे होगा ये भी कोई पता नहीं, इसलिए आई डोंट थिंक सो कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे। अच्छा, इसार राना साहब, आपको क्या लगता है पीटीआई चेयरमैन ने भी अपनी माजी की गलतियों से सीखा नहीं है? अब जिस तरह माजी में उनके बयानात उनके लिए बहुत सी मुश्किलात का बायस बन रहे हैं, अब इस तोशाखाना केस में भी जो पीटीआई का सोशल मीडिया है वो जज दिलावर के हवाले से सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं, जबकि एफआईए की रिपोर्ट सामने आई है कि ये जस्टिस दिलावर का फेसबुक प्रोफाइल नहीं है। नहीं, जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि प्रोफाइल इनका ही है, लेकिन जो पोस्ट पीटीआई वाले कह रहे हैं वो डिलीट कर दी गई है, उनका एफआईए ने जो रिपोर्ट दी है। तो अगर ये सवाल पैदा होता है कि जो पोस्ट डिलीट कर दी गई है और उनके स्क्रीनशॉट्स हैं या वो हैं, तो उनकी अगर कोई कानूनी हैसियत नहीं है तो फिर ये बताएं कि ये जो हमारा आईटी का शोबा है जो ये बात तक बता सकता है कि कहाँ पे क्लिक हुआ, कौन सी चीज कितनी दफा क्लिक हुई, तो क्या वो ये नहीं बता सकते कि क्या चीज डिलीट हुई? आप और मैं हम अपना मोबाइल डाटा डिलीट करके रिस्टोर कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी के दौर में ये कौन सी नामुमकिन बात है? लेकिन फिर वो बात है कि भाई जब आपने एक चीज तय कर ली हो, आप कुछ भी कर लें। मुझे इमरान खान से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर इमरान खान ने माजी में गलत किया है, 9 मई में उन्होंने वो इन्वॉल्व है हमारे मुल्की इदारों के अहम तनसीबात में हमले में या इस तरह के, तो मैं उनका कोई हिमायती नहीं, लेकिन मैं कानून का हिमायती तो हूँ, मैं इंसाफ और आइन का हिमायती तो हो सकता हूँ ना। कि भाई आप इमरान खान को 100 दफा आप जेल करें और एक तरफ आप एक बंदा इसहाक डार 4 साल पहले मुल्क से फरार हुआ और फरार होकर 4 साल तक वो एब्सकॉन्डर रहा, 4 साल बाद वजीर आजम के दायरे में बैठ के आया और वजीर खजाना हो गया। क्या ये मुल्क का इंसाफ ये है? दूसरी तरफ वो एक बच्ची है जिसे जज की बीवी ने मार के ऑलमोस्ट मरने के करीब छोड़ दिया और गिरफ्तार नहीं हो सकती। तीसरी तरफ कत्ल होता तो इमरान खान पे एफआईए हो जाता। अब क्या इस मुल्क के अवाम को 24 करोड़ बता रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जो आइन कानून है वो अपनी तासुब, अपनी मर्जी और अपनी जरूरतों के मुताबिक चलता है। ठीक है, अब जिस तरह से आपने बात किया, इशारा दिया, सोशल मीडिया पर जाहिर है ये भी टॉप ट्रेंड है। इसार राना साहब, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी अभी तक फैसला नहीं हो सका। इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुलाकातें, राबते, इस हवाले से डिस्कशन, और जिन बिल्स के हवाले से आपने बताया वो भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 53 बिल जो हैं वो पास किए गए हैं कौमी असम्बली में, और अपने इत्तेहादी जमातों के लोग भी जो हैं वो खाइफ हैं और वॉकआउट भी किया जिस तरह से सेनेटर रजा रब्बानी ने। तो आपको क्या लगता है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर में भी एतमाद में लिया जाएगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग मुत्तफिक होंगे या फैसला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का भी कहीं और सही होगा? देखें, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, ठीक है ना? तो ये लोग कैसे कोई फैसला कर सकते हैं भाई? ये इनकी खाम ख्याली है। और दूसरी बात ये कि मेरे नज़दीक तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वो लंबे अरसे के लिए आएगी, मुआशी मामलात को सीधा करने आएगी, और फैसला इत्तेहादी जमातों का नहीं होगा, किसी और का होगा। डेफिनेटली नहीं होगा। और क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि नून लीग का वजीर आजम आ जाए, चाहिए जितने मर्जी आपस में एक दूसरे के साथ जफ्फियां और पप्पियां डाल लें, लेकिन असल बात यह कि ये एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर इनका कतन यकीन नहीं है।
नवाज शरीफ चाहते हैं वो वजीर आजम हो जाए, जरदारी चाहते हैं वो हो जाए, नवाज शरीफ चाहते हैं मेरी बेटी हो जाए, वो चाहते हैं बिलावल हो जाए। तो ये तो इन लोगों का कारोबारी टकराव है मुफादात का, तो ये कहीं पे भी मुत्तफिक नहीं होंगे। और अब आप देखें कि वजीर आजम इत्तेहादियों को दे रहे हैं इशाइया, उसमें बेशुमार डिशें बनेंगी, खाने पेश होंगे, और 24 करोड़ भूखे अवाम को रोटी नहीं मिल रही खाने को। वो उनके बच्चे एड़ियां रगड़ रहे दूध ना मिलने की वजह से। बरामदों के अंदर, हफ्ज़दा बरामदों के अंदर लोग दवाइयों के लिए, माए बहनें हमारी रुलती फिर रही हैं। हमारे पास आटा खरीदने को पैसा नहीं है, और ये ऊपर बैठे हुए हुक्मरान ये सारे जनाब अली दावतें उड़ा रहे हैं। इसलिए कि हम एक कौम बन ही नहीं सके। हमारे ऊपर जो ताकतवर है, जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है। यहाँ पे सिर्फ एक असूल है। ठीक है, सीनियर तज्जियाकार एसआर राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। तोशाखा खाना के हवाले से जिस तरह से मैंने आपको बताया, ख्वाजा हारिस का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई के टैक्स कंसल्टेंट ने गोशवारों और असासों की तफसीलात का फॉर्म पुर किया था, जिस पर हम उन्हें बतौर गवाह पेश करना चाहते थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने हमारी इस्तदा मंजूर नहीं की। फेयर ट्रायल का तकाजा है कि हमें दिफा का हक मिलना चाहिए। और जो लिस्ट इमरान खान के वकील की जानिब से जमा करवाई गई अदालत में कि इन 4 गवाहों के सबसे पहले तो आप जो बयानात हैं उनको कलम बंद करवा लें, तो अदालत की जानिब से उसे भी मुस्तरद किया गया। और ये कहा गया कि हम इनके जो बयानात हैं उससे हमें गर्ज नहीं है इमरान खान पेश हों। अब इमरान खान आज भी इस हवाले से पेश नहीं हुए। अदम हाजिरी भी पीटीआई चेयरमैन की लग रही है अदालतों में, क्योंकि मल्टीपल जगह पर केसेस हैं उनके खिलाफ। जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया कि 9 मई के हवाले से भी हैं, साइफर तहकीकात भी हो रही हैं, इंतशार फैलाने के भी उनके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तोशाखाना भी इन्हीं केसेस में से है। तो अब देखना यह है कि इस केस के ऊपर क्या इमरान खान नाअहल या गिरफ्तार होते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मकबूजा जम्मू और कश्मीर गुज़श्ता कई दहाइयों से भारतीय बर्बरियत और भारतीय मुजालिम की जद में है। 5 अगस्त 2019 वो सयाह दिन था जब भारत ने आलमी कवानीन को पैरों तले रोंद कर मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। मकबूजा वादी को 2 यूनियन टेरिटरीज में बदलने के इस इक़दाम ने रियासत जम्मू और कश्मीर को अमली तौर पर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अवामी रद्द-ए-अमल से खौफजदा होकर हिंदुस्तान ने फौरी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। एक तरफ 3.5 लाख इजाफी फोर्सेस की तैनाती की और दूसरी जानिब तमाम अहम और तहरीक की हामी क़यादत और फाल नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। इस इक़दाम का मकसद यह था कि तसल्लुत से दिल बर्दाश्ता आज़ादी की जद्दोजहद करने वाले कश्मीरियों के रद्द-ए-अमल से हर मुमकिन हद तक बचा जा सके और मकबूजा कश्मीर पर अपनी गिरफ्त को मजीद मजबूत किया जाए। इसीलिए काबिज सरकार सियासी इंजीनियरिंग करती रही, नई गैर कानूनी आबादियों का क़याम किया गया, समाजी, इक़्तिसादी और मुआशी कत्ल, सकाफत को मस्क करने की कोशिशें की गईं और आज भी की जा रही हैं। मीडिया पर पाबंदी लगाई गई, कानून का एहतराम ना करने समेत कई घिनौने इक़दामात में मोदी सरकार, भारतीय सरकार आज भी मसरूफ़ अमल है। हम पाकिस्तानी मीडिया कश्मीरियों के लिए मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी कश्मीरियों के हवाले से मुतअद्दिद मरतबा बात कर चुके हैं, क्योंकि वो मकबूजा वादी है। यहाँ से उठने वाला हर नारा और हर आवाज़ आज़ादी की आवाज़ होती है और हर कश्मीरी की सिर्फ एक ही पुकार है कि उसको आज़ादी दी जाए। पैलेट गन्स का इस्तेमाल, इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना और इंटरनेट की बंदिश, बच्चियों के साथ जो किया जा रहा है, ख़वातीन के साथ जो किया जा रहा है, इस सब से छुटकारा कब मिलेगा। और वादी कश्मीर में एक मामूली सी चिंगारी हमने देखा है कि बाज़ औक़ात एक बहुत खौफनाक और भयानक नतीजा लेकर सामने आती है। 2008, 2010, 2016 में जो हुआ, हुकूमत की तमाम तर बंदिशों, पाबंदियों के बावजूद आज़ादी का बयानिया आज भी जिंदा है और यह उस वक्त तक जिंदा रहेगा जब तक कश्मीरियों को भारतीय तसल्लुत से आज़ादी नहीं मिलती। 5 अगस्त 2019 के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे
माहिर उमूर कौमी सलामती सैयद मोहम्मद अली साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कश्मीरी कल भी भारतीय बर्बरियत की जद में थे, आज भी भारतीय मुजालिम की जद में हैं। कश्मीरियों की जो जिंदगी थी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। हमें इस हवाले से मजीद क्या इकदाम उठाने चाहिए, और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने बतौर कौम और हमारी स्टेट ने बतौर गवर्नमेंट अब तक जो इकदाम उठाए हैं क्या वो तसल्ली बख्श हैं? बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बहुत अहम मौजू का इंतखाब किया। देखें, जो कश्मीरी और पाकिस्तान की हैं ये हकीकत में यकजान दो कालिब की मानंद हैं। हमारी सोच, हमारा नज़रिया, हमारा अंदाज़ फ़िक्र, हमारा रहन सहन, हमारे ख्वाब, हमारी उम्मीदें सब एक ही हैं, जिसको भारत ने एक खूनी लकीर से एक दूसरे से दूर किया हुआ है। और ये जो इक़दामात का जिनका आपने तफसीली ज़िक्र किया, जो कि 5 अगस्त 2019 को उठाए गए थे, ये दरअसल आप जानते हैं कि बीजेपी की इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा थे कि कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस है उसको ख़त्म किया जाएगा। तो उसी पे अमल दरामद करते हुए उसने 5 अगस्त 2019 पे बेसिकली उसने जो फौजी कब्जा पिछले 75 साल से उसका है उसको अपने आइन और कानून में तब्दीली करके एक अपने मुल्क का ऐसा हिस्सा बनाने की कोशिश की अपने कब्जे के ज़रिए, जिसके ज़रिए कश्मीरियों के तमाम इंसानी, कानूनी, आइनी जो इनफरादी हैसियत और हुकूक है उनको ख़त्म किया जाए। और ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ पिछले 4 सालों के दौरान। अभी देखें, मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले चंद दिन पहले जो भारतीय पार्लियामेंट है उसमें एक नया बिल भी पेश हुआ है। मैं लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहा हूँ, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस है वो पहाड़ी कौम को देने की कोशिश है, जिसके खिलाफ बहुत सख्त आवाज़ उठाई जा रही है। बल्कि जो इंडियन मीडिया है वो भी ये कह रहा है कि ये सिचुएशन ऑलमोस्ट मणिपुर वाली होने वाली है, क्योंकि इसका मकसद जिस तरह आपने भी बताया कि डेमोग्राफिक चेंज है। पहला जो पिछले 4 साल में हमने देखा कि उन्होंने कश्मीरियों को अपने हुकूक से महरूम करने की कोशिश की। अब जो मौजूदा स्टेज आई है, क्योंकि उन्होंने उनको ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की कि हम इसके ज़रिए इन्वेस्टमेंट लाएंगे और तरक्की का सफ़र शुरू होगा, जो कि ऑब्वियसली मज़ीद एक्सप्लॉयटेशन का बायस बना है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए जो भारतीय हिकमत अमली है वो मज़ीद तबकाती तफरीक पैदा करने पे मबनी है। इसीलिए जो लेटेस्ट बिल भारतीय पार्लियामेंट में पेश किया गया है ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस पहाड़ियों को देने का, जिसके ज़रिए कई जो वहाँ के लोग हैं उनको अपने हकूक़ से मज़ीद महरूम किया जाए, ताकि वहाँ पे जो हाई कास्ट हिंदू हैं उनको बसाया जा सके, और मुसलमानों और जो डोगरा लोग हैं उनका भी मज़ीद इस्तेहसाल किया जाए। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें सिर्फ मुसलमान कश्मीरी नहीं, बल्कि डोगरा हिंदू जो हैं वो भी इतने नाला हैं कि वो भी इस खौफ का शिकार हैं कि हाई कास्ट नॉन कश्मीरी हिंदुओं की यहाँ सेटलमेंट की वजह से उनके हुकूक भी महरूम किया जा रहा है। तो पाकिस्तान इस हवाले से अभी तक हमने क्या किया है, बायलैटरल कुछ इक़दामात हमने बायलैटरल लेवल पे किए हैं, कुछ मल्टीलैटरल और कुछ इंटरनेशनल लेवल पे। मुख्तसरन मैं ये बताता चलूँ कि बायलैटरल लेवल पे तो हमने फ़ौरन अपने जो ताल्लुकात हैं उनको हमने डाउनग्रेड कर दिया हमारी, और जो दूसरे रवासिम हैं वो अब नॉर्मल नहीं हैं। दूसरी बात ये कि हमारी जो कश्मीरी हुर्रियत की तहरीक है उसके लिए जो हमारी सफारती, कानूनी, इखलाकी, नज़रियाती मदद है वो बदस्तूर ज़ोर शोर से जारी है। हमने इस आवाज़, इस मुद्दे को दुनिया के तमाम बड़ी ताकतों के ऐवानों में, पार्लियामान में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएस कांग्रेस में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाया है। और आज ये कश्मीर का मसला पाकिस्तान और इंडिया का बायलैटरल या रीजनल सिक्योरिटी का मसला नहीं है, बल्कि आलमी अमन का एक बहुत अहम तरीन मसला बन चुका है। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, जिस तरह से नेटवर्किंग और जिस तरीके से सफारतकारी भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, एक वक्त में सऊदी अरब से भी मिल रहे हैं, यूएई से मिल रहे हैं, अमेरिका भी जा रहे हैं, बरतानिया भी जा रहे हैं, कश्मीर का जो बयानिया है मैं ये समझता हूं कि मोदी की इस नेटवर्किंग और जो सफारतकारी बड़े
जहानत के साथ और बड़ी तेजी के साथ नरेंद्र मोदी कर रहा है, उससे कश्मीरी बयानिए को पसे पर्दा डाल दिया गया है। यानी हम ओआईसी होने के बावजूद और तमाम मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद होने के बावजूद हम अब आलमी ताकतों को, अक़वाम मुत्तहिदा को यह बावर नहीं करवा पाए कि कश्मीर का मसला एक बहुत बड़ा रियल इशू है और वहां पर लोगों की जिंदगी जहन्नुम में तब्दील हो चुकी है, उसको बदलना है। इंसानी हुकूक की जो चैंपियन तंजीमें हैं जिनका काम ही ह्यूमन राइट्स पर बात करना है, उनको भी हम ये बावर नहीं करवा सके। तो आप ये नहीं समझते कि हमें बाकायदा तौर पर सफारतकारी के जरिए भी इसको उजागर करना चाहिए? नो डाउट हम कर रहे हैं पहले भी, लेकिन इसमें ज्यादा बेहतरी आनी चाहिए। आप जी, यकीनन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर वक्त रहती है। देखिए, हमारे जो सुफरा हैं और हमारा जो दफ्तर खारजा है, वो इस हवाले से बहुत मुस्तैद और फ़ाल है। ना सिर्फ बायलैटरल लेवल पे, मल्टीलैटरल फोरम्स पे। देखें, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा का मैंने जिक्र किया न्यूयॉर्क में, और उसके साथ ही साथ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो जनेवा में है, उसमें इस वक्त भी पाकिस्तान स्पीयर हेड कर रहा है ओआईसी ग्रुप को, और इस मामले को मुसलसल वो एजेंडे पे रखता है। ये तो सरकारी सतह पे है, लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि सरकारी सतह पे जो सफारती कोशिशें हैं वो बहुत अहम हैं, लेकिन काफ़ी नहीं हैं। और इसीलिए हम पब्लिक डिप्लोमेसी के जरिए, इसके साथ ही साथ जो कश्मीरी और पाकिस्तानी डायस्पोरा है जो कि कनाडा, अमेरिका, लंदन, ब्रसल्स में मौजूद है, और जो हमारे कश्मीरी भाई वहाँ पे हैं जो बाशऊर हैं, वो भी इसमें एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तीसरा लेवल जो है, आप जानते हैं कि पाकिस्तानी और कश्मीरियों के बहुत से जो अरकान हैं वो अब यूरोपियन और बरतानवी पार्लिमान के भी रुकन हैं, तो वो भी इस मामले को अक्सर उठाते रहते हैं और इसको आलमी राय में बदस्तूर एजेंडे पे रखते हैं। और जो तीसरा लेवल है वो आप देखें, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, जिस तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर्स है, उन्होंने डिफरेंट डोमेन्स में जो असल हकायक हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के, उनको भी वो अपनी दस्तावेज, रिपोर्ट्स के जरिए लाते रहते हैं। फिर आप इस बात, ठीक है, सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, कश्मीरियों की आवाज़ को दबाना मुमकिन नहीं है। भारत के तमाम इत्तेहादी ममालिक भी अगर मैदान में आ जाएं तो अपने हुकूक के लिए जो सीसा पलाई दीवार बने हुए कश्मीरी हैं उन्हें मस्ख नहीं किया जा सकता। दोबारा मुलाकात होगी। रुखसार मीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।